ओम शांति। हम प्यारे बाबा को सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने आप हम एक स्थिति पे लाते हैं। मेरा अभी का बाबा से रिश्ता है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। परमात्मा शिव, प्यार से शिव बाबा कहते हैं। मुझ आत्मा का कितना बड़ा भाग्य है कि जिसको दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं वो मुझको पढ़ाने आता है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो मैं आज बाबा से पढ़ाई का, भाग्य का, शक्ति का विशेषताओं वर्षा ले रही हूँ। तो अपने मन और बुद्धि को ऑर्डर दीजिए कि हे मेरे मन बुद्धि, जो जो सुन रहे हैं वो अंदर धारण होता चला जाए। आने वाले 50 मिनट मैं आत्मा इस दुनिया से परे बस मैं और मेरे की याद में उसकी हर बात को सुन रही, समझ रही, धारण कर रही। मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा दुनिया की सभी बातों से किनारा करते हुए आ जाए। हम सभी भगवान के विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। चले, आज प्यारे बाबा ने हमें बहुत सुंदर समझाने की, जिसका टाइटल है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। जो चीज दिखती है जैसे मैं और आप, ये हुआ चित्र। विचित्र मैं आत्मा जो इन आंखों से नजर नहीं आ रही, वो परमात्मा जो आंखों से नजर नहीं आता है, स्थूल आंखों से नजर नहीं आता है। मेरा और उसका इस कल्प में, इस संगम पर विचित्र मिलन कहलाता है। चलिए, आज प्यारे बाबा हमें कैसे बता रहे हैं, देखते हैं कैसे भर रहे हैं, हमारी चाकरी कर रहे हैं। आज अनेक बार मिलने वाले प्यारे बच्चे, अति प्यारे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। पिता भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिलन बना रहे हैं। बाबा क्या कहता है यहाँ पे, देखो कि आज हर कल्प में बाबा इस समय हमसे मिलता है आकर। तो हम सब बच्चे भी प्यारे बाबा से मिलन बना रहे हैं और बच्चों के अंदर भी स्मृति है कि हम भगवान से मिल रहे हैं और पिता भी यानी कि परमात्मा पिता भी उसी पहचान से बच्चों को मिल रहे हैं। स्मृति दोनों की जागृत हो रही है। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की स्मृति जागृत हो रही है कि आप भगवान से मिल रहे हैं और बाबा भी उसी रिश्ते से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा पिता का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने बाद फिर से मिल रहे हैं।
चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति में नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि कितना विचित्र मिलन है कि सभी आत्माएं, देखो कॉस्ट्यूम की बात नहीं, मैं लड़का लड़की इन सब की बात नहीं, हम सब आत्माएं। तो बाबा कहते हैं एक कितना विचित्र मिलन है कि सभी आप आत्माएं और परमपिता परमात्मा मिल रहे हैं, हर कल्प में मिलते हैं। हाँ, हर कल्प में इस बार मिलते हैं, क्योंकि लास्ट में संगम पर बाबा आते हैं हम बच्चों को पतित से पावन बनाने लिए। तो कहते हैं अनेक बार मिलते हैं, फिर विस्मृति हो जाती है ना, फिर मिलते हैं, पर मिलते ही सारी स्मृतियां जैसे जागृत हो जाती है। बाबा ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया, धर्म पिताएं, है ना। तो हम कौन कौन से धर्म है अपने सामने ले आएंगे। द्वापर में आज से 2500 साल पहले भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है। हाँ, संगम पे जो हम पढ़ रहे हैं ये उसका आधार है, फल है, भक्ति का फल है परमात्मा से मिलना। सृष्टि चक्र को सामने लाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग और त्रेता युग तो सभी आत्माएं बंधन मुक्त हैं, अभी इसीलिए कर्म बंधन छुटाते हैं। याद रखो इसको, अभी हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर 2500 साल तो बंधनों से मुक्त रहना है, इसीलिए इस समय ही सबसे ज्यादा हिसाब किताब आते हैं। और हम चुक तो कर आगे अपनी अपनी स्थिति में बढ़ते हैं, परमात्मा के समान अवस्था बना लेते हैं। तो 2500 साल तो धर्म कौन सा है? आत्मिक धर्म, कोई और धर्म है ही नहीं। मैं आत्मा, ये शरीर मैंने धारण किया। तो जितने भी सब पूरी की पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे हम भारत में गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, तो वो 33 करोड़ पूरी ही प्लानिट की पॉपुलेशन है उस समय जो आत्मिक धर्म को फॉलो करती है। ये धर्म जो बाबा ने बनाया। हाँ, एक बात। अब वो एक बात बोल रहे हैं कि धर्म पिताएं आए और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताओं भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि हर कल्प बच्चे उनसे मिलते हैं। इसको समझ लेते हैं। तो 2500 साल पहले जब पहला धर्म की स्थापना हुई, हाँ, मोहम्मद आए, तो उन्होंने कौन सा धर्म स्थापित किया? मुस्लिम धर्म स्थापित किया। फिर उसके बाद क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। फिर उसके बाद जैन ऋषि आए तो जैन, महावीर जैन, तो उनकी धर्म की स्थापना हुई। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, कल थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो फिर उसके बाद कौन आया? गौतम बुद्ध आए, तो फिर गौतम बुद्ध ने धर्म की स्थापना करी। फिर थोड़ा सा और सृष्टि चक्र आगे बढ़ा, तो अभी आज से 502 साल पहले कौन आए? सिख धर्म के स्थापक आए, गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ, फिर उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ा तो आज से 182 ईयर पहले कौन आया? साईं बाबा आए। ये सारे ही कौन है? धर्म पिताए बोले गए। इन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, धर्म तो बाकी उनके जाने के बाद बनाया गया। उन्होंने तो पूरा जीवन सादगी में और भगवान के मैसेंजर बोला गया। इन सभी ने एक ही बात बोली कि अल्लाह ईश्वर एक है, वो एक नूर है, एक शक्ति है, एक रोशनी है। उसके बाद उनकी पढ़ाई को लेकर धर्म की स्थापना की गई। तो बाबा ने बोला कि अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? धर्म पिताएं आए और फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए। कौन से ऊपर से नीचे लाए? फिर से सीन लेकर आ जाइए परम धाम का अपने आप।
हम सभी आत्माओं का और उस पिता का परमानेंट एड्रेस है परम धाम। ये जो है ये साकार वतन है, यहाँ पे हम सीखने आते हैं। बाबा इसको कहते हैं, मान लीजिए आपका दफ्तर है, घर तो वो ही है। तो सारी आत्माएं ऊपर रहती हैं। तो जब द्वापर शुरू हो रहा था तो पूरे प्लानेट, प्लानेट मतलब पूरा प्लानेट क्या था, बस भारत ही था, और कोई जगहें नहीं थी। तो भारत में 33 करोड़ आबादी थी। तो 33 करोड़ आबादी, उसके बाद आज जो है टोटल पूरे विश्व की आबादी हो गई लगभग 800 करोड़। तो ये कहाँ से आए, कोई तो जगह होगी ना, तो परम धाम से आए। जैसे जैसे पहले इनके धर्म स्थापक आए, तो जैसे मानो धर्म पिता पहले आए, मोहम्मद जी आए, हाँ, तो फिर उसके बाद जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं थी, जिन्होंने उस धर्म में जाना था, ध्यान से समझना है इस मैथमेटिक्स को, और फिर नहीं आए तो पूछना है, उस फ्रीक्वेंसी वाली सभी आत्माएं परम धाम से नीचे आती चले, और एक क्लस्टर मान लीजिए पूरा बन गया। फिर उसके बाद क्राइस्ट आए, तो एक फ्रीक्वेंसी की आत्मा आई, उस फ्रीक्वेंसी वाली आत्मा ने मदद करी, यानी कि एक दरवाजा खोला, उस सारी फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं जो परम धाम में है उनको नीचे शरीर लेने ली। समझ आया? पूछना है अगर नहीं आएगा तो। बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ पर धर्म पिताएं तो आ रहे थे, वो अपने फॉलोअर्स को नीचे ला रहे थे, पर उनको ये स्मृति नहीं थी कि ये काम हर बार ही होता है, रिपीट होता है ना। बाबा क्या कहते हैं, कल क्या कह रहे, नथिंग न्यू, हर बार ही करते हैं आप लोग। तो 5000 साल का ये चक्र हर बार हूबहू रिपीट होता है। इसीलिए जब हम सब रोज मिलते हैं ना, देखो कितनी दूर दूर से हैं, कईयों से तो हम अभी तक मिले भी नहीं, पर आपको ऐसा कभी लगा ही नहीं होगा ना कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे पता नहीं कितने समय से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हम सब मिलते हैं और बाबा भी मिलते हैं। ये इसकी स्मृति जागृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्पष्ट स्मृति से, इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता की कोई आत्माएं से मिल नहीं सकती। देखो पहले क्या बोला कि धर्म पिताएं आ रहे थे, पर उनको ये स्मृति नहीं कि हर बारी मिल रहे हैं। पर ये जो स्पष्ट स्मृति है, ये सिर्फ परमात्मा ही अपने बच्चों को अनुभव कराए। हाँ, चाहे इस कल्प में पहली बार है मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है, भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है। दिल से यही स्मृति की आवाज आती है, ये वही मेरा बाबा है। बच्चे कहें तुम तो मेरे, और बाबा कहें कि तुम बच्चे मेरे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि चाहे हम पहली बार इस समय उनसे मिलते हैं, लेकिन मिलते ही क्या होता है, पुरानी स्मृति जागृत हो जाती है, पुरानी पहचान जागृत हो जाती है। क्योंकि आत्मा में वो सब रिकॉर्डेड है ना, पूरा पाठ रिकॉर्डेड है, और इस समय अनुसार ये सारा पाठ प्ले हो रहा है। तो जैसे ये समय आता है, अंतिम समय चला है ना, जैसे ही ये समय आता है वो सब इमर्ज हो जाता है हमारे अंदर से, और आवाज आती है कि ये मेरा बाबा है। बाबा कहे कि ये मेरे अति प्यारे, अति प्रेमी बच्चे हैं। भगवान हमारे लिए ये कहता है, देखो कितनी बड़ी बात है। आगे के बढ़ते हैं। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकेंड उस शक्तिशाली स्मृति से। संकल्प से नया जीवन, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए।
बाबा क्या कहते हैं कि जैसे ही मिले ना और ये संकल्प आया कि मेरा बाबा है, तो वैसे ही एक शक्तिशाली स्मृति उत्पन्न हुई और एक नया जीवन मिल गया। बोलते हैं ना, आप सब बच्चों का तो नया जन्म हुआ है क्योंकि आपको आत्मा और अपने पिता का पता चल गया। तो जैसे ही ये पता चला तो जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। देखो ना, आज हम सभी दिन में अनेक बार बोलते होंगे ना, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ये करा, अच्छा बाबा ने ऐसा, अच्छा ठीक है बाबा ने ये कहा था, अच्छा बाबा ने बताया था ऐसा होगा। हर पल स्मृति में जैसे बाबा की बात है। चलो आज बाबा ने यही खाने को दिया, अच्छा आज हमें यहाँ जाना ही होगा, ठीक है बाबा जाने। हर पल ये स्मृति में रहता है। चेक करो, कोई और तो नहीं रहता स्मृति में। अगर रहता है तो उसको चेंज करें, क्योंकि अभी हम जितने बंधन मुक्त होंगे, ये हमारी तैयारी है उस 2500 साल की। अगर अभी बंधन मुक्त नहीं तो फिर सतयुग नहीं, त्रेता भी नहीं, क्योंकि वो सारी जगहें बंधन मुक्त आत्माओं की है। कोई हिसाब किताब नहीं है, निर्लेप जा रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, याद रखना है। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने, तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। बाबा इक्वेशन बता रहे हैं, हाँ अंडरलाइन करेंगे भी और इसको समझेंगे। जैसे ही स्मृति स्वरूप बने, उसके रिटर्न में समर्थी का अर्थ होता है, अच्छा समर्थी का विपरीत होता है व्यर्थ, यानी कि व्यर्थ, वेस्ट। समर्थ मतलब कंप्लीट, कंप्लीट लाइक फादर। फादर कौन? परम पिता परमात्मा। तो इसको फिर हम देखते हैं, जैसे ही स्मृति स्वरूप बने, तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। तो आज मैं आत्मा अपने आप को बाबा से पूरा भर लूं, बाबा जैसे अपने सारे ही रंग रूप को, अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को, अपनी वाणी को, संकल्पों को, वाइब्रेशन को बाबा समान बना। तो क्या अब हमारे पास टाइम है? नींद आती है? नींद आएगी नहीं, क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। हम अपनी पर्सनैलिटी को मर्ज कर दें 100%, और बाबा की पर्सनैलिटी इमर्ज हो जाए हमसे। ये सब छोटे से समय में ही कर लेना है। इसी को बाबा बोलते हैं स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, सिद्धि स्वरूप। ये बाबा ने उसको नाम दिया। हम आत्माओं, हाँ समझे ना इसको? और नहीं आया फिर बाद में पूछेंगे। समर्थ स्वरूप बन गए ना, पूछते हैं बाबा, समर्थ स्वरूप बन गए ना, या कमजोर स्वरूप तो नहीं होना? कमजोर अर्थात हमारा पहले वाला, कि अभी भी हम अपने आप को, हाँ मैं तो रोल को समझ लेते हैं कि हाँ हम पिता हैं या हम हस्बैंड हैं या वाइफ हैं। तो फिर वो सारी बाउंडेशन आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है, फिर उसी में फंसे रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ, हम बाबा के बच्चे हैं। अगर ये स्मृति रहेगी तो पूरा ड्रामा क्लियर रहेगा, ये याद रहेगा कि ये ड्रामा है। नहीं तो हमें लगता है हमारा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। तो बाबा ने बोला स्मृति में रहेगा तो इजी रहेगा। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते, उतना समर्थियों का अधिकारीपन स्वतः ही प्राप्त करते हैं। समर्थियों का अर्थात समर्थियां क्या क्या है? कंप्लीट लाइक फादर। तो समर्थियां क्या है? सारे ही गुण, विशेषताएं, शक्तियां, ज्ञान, ये सब समर्थियां हैं।
तो जितना हम स्मृति में रहते मेरा बाबा, मुझे उसके जैसा बनना, तो अपने आप ही सारी जो बाबा के खजाने हैं उसकी प्राप्तियों में हम आ जाते हैं। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही, थोड़ी सी भी स्मृति है तो व्यर्थ है। चेकिंग अपनी करेंगे। कई बार होता है ना, पता नहीं क्यों ये व्यर्थ में हम फंस जाते हैं, कोई कारण भी नहीं है, अकारण ही हम लड़ पड़ते हैं। मतलब क्या हुआ, आज बाबा ने उसकी इक्वेशन दी है। जहां स्मृति है वहां समर्थी है। स्मृति मतलब मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, परमात्मा, समय कौन सा, संगम, आगे क्या आने वाला है, सतयुग, मुझे इस समय अपने अंदर भरना है, ये स्मृति है। और जैसी हमें विस्मृति हुई, यानी कि भूल गए कि मैं कौन, भूल गए मीन्स कि तब हमें याद आ गया, अच्छा मैं सौरभ, या मैं गीता, या मैं कोई और, तो फिर हमें वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। कौन सी, जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आप पेरेंट हैं, माता पिता हैं, तो बच्चे याद आ जाएंगे। अगर बोलूं कि आप वाइफ हैं तो हस्बैंड याद आएंगे। अगर बोलूं हस्बैंड है तो वाइफ याद आएगी, क्योंकि स्मृति वही है। पर अगर हम बोले आत्मा, तो कौन याद आएगा, सिर्फ परमात्मा। तो जहां विस्मृति है तो व्यर्थ है। व्यर्थ क्या है, हम फिर फंस जाते हैं ड्रामा में, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है। इसलिए बाबा ने कहा, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे व्यर्थ बोल हो, चाहे व्यर्थ कर्म हो, इसीलिए बाबा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं, कि हर बच्चे, हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। अगर थोड़ी सी विस्मृति है तो हो सकता है संकल्प व्यर्थ के बोल, व्यर्थ के कर्म सब चल पड़ता है। पर बाबा आज वरदान क्या दे रहे हैं, वरदान मुझे लेना है, बाबा ने वरदान दिया। अभी देखो बाबा क्या कहते हैं, इसीलिए बाबा हमारे परम पिता सभी बच्चों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। वो कौन सी दृष्टि है, कि मेरे सारे ही बच्चे स्मृति स्वरूप सो समर्थ हैं। वरदान दे रहे हैं, मतलब जितना हम स्मृति में रहेंगे समर्थ रहेंगे। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्माओं भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट व देवी देवता। जैसे अपने अति प्यार से दिल से बाबा को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। बाबा ने एक क्वेश्चन दी है, इसको समझते हैं। बाबा कहते हैं, जितना आप इस समय बाबा के साथ मिलन बना रहे हैं कि मेरा बाबा, उतना ही भक्त आत्माएं, याद है ना परसों दिन बाबा बता रहे थे, दो दो मालाएं हैं, एक भक्तों की माला और एक देवी देवताओं की माला। देवी देवताओं की माला यानी कि आप सभी बाबा से मिलन बना रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं, भर रहे हैं, शक्तियां विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो जब हम पढ़ाई करके फिर नया रोल निभाने, अपना पुराना यानी कि देवी देवताओं वाला रोल निभाने आएंगे सतयुग त्रेता में, तो तब तो नॉर्मल है ना, पता थोड़ी है देवी देवता है। द्वापर से फिर पूजाएं शुरू होती हैं, तो उन्हीं की जो पहले गए हैं हमारे रूप के चिन्ह बन जाते हैं, मूर्तियां बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं, जितनी इंटेंसिटी से आज आप पढ़ रहे हैं, शक्तियां गुण ज्ञान भर रहे हैं, उतनी ही इंटेंसिटी से आपके भक्त आपको याद कर रहे हैं कि मेरा देवी देवता, मेरा इष्ट, मेरा कुल देवी, मेरे कुल देवता, ऐसे याद कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, चेक करें, हम तो नहीं उनको याद कर लेते या हम उनको याद करते, ये चेकिंग। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, और दूसरे
दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। डीप चेकिंग करा रहे हैं बाबा। कहते आप आत्माओं में भी ना दो तरीके के बच्चे हैं। कहते एक तो बाबा को दिल के स्नेह से याद कर, जैसे कुछ बहनें अभी बता रही थी ना कि हमें लिखना तो नहीं आता, पर दिल का कितना स्नेह है परमात्मा से। नॉलेज के आधार पे नहीं, प्यार, मेरा भगवान, मेरा बाबा, मुझे पढ़ाने आता है। दिल का स्नेह, संबंध बाबा से अनुभव करते हैं। तो उनको जो चीज, जो बात याद उसको करते हैं जिसको भूल जाते हैं। हाँ, जिसको हर पल स्नेह से सिमरन कर रहे हैं उसको भूलते थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं एक बच्चे तो हर पल स्नेह से बाबा को संबंध में याद रखते हैं। दूसरा, नॉलेज के आधार पे याद रखते संबंध को। नॉलेज मतलब कि हाँ बाबा है, ठीक है, हमारा उनसे ये संबंध है, ये संबंध है। तो बोलते जहां दिल का स्नेह है वहां तो संबंध अति प्यारा, अर्थात अति समीप। हाँ, वहां तो कोई भूलने की बात ही नहीं है ना। कहते ही वहां याद भूलना मुश्किल है। और जहां सिर्फ संबंध है, नॉलेज के आधार पर है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद सभी कभी सहज और कभी मुश्किल आती है। कह देते हैं ना बाबा को, हाँ बाबा याद नहीं रहता, क्या करें, भूल जाते हैं, मुझे तो याद ही नहीं रहता, ज्ञान तो याद ही नहीं रहता, समय बीत जाता है तब याद आता है। तो हम डीप चेकिंग करें हमारी, कि हम कैसे उनको याद करते हैं। क्या हमारा हमारा उनसे रिश्ता अभी बन गया है, या अभी हमें बस नॉलेज मिल रही है, हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। कल बाबा कह रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, योग का प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें। क्या हम कर रहे हैं? ये चेकिंग करें। बाबा उसके लिए युक्ति क्या दे रहे हैं, जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई। जैसे हमारे हर नसों में ब्लड चल रहा है, ये शरीर चल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि हर नस में ब्लड चल रहा है, समाया हुआ है। ऐसी आत्मा में परमात्मा की याद निष्पल अर्थात हर पल समाई। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो और तमो प्रधान से सतो प्रधान बन। याद का अर्थ क्या है? बाबा समान बनना, बाबा की सारी ही गुण और विशेषताएं, शक्तियां सभी को धारण कर लेना, ज्ञान स्वरूप बन जाना। तो इसको कहते हैं स्नेह संपन्न, स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाबा के लिए कहती हैं, भगवान के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू नजर आता है। बोलते हैं ना, गाना भी है ना, ऐसा एक गीत भी है कि जहां देखें आप ही आप नजर आते हो। ऐसे बाबा के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा पिता ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेह। हाँ, स्नेही सो समान आत्माएं परमात्मा पिता की। तो कितने बड़े बाबा ने आज बात क्या बोली, कि जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता है, भक्त आत्माएं क्या बोलते हैं, गाना जो है ना, भजन है जो, कि जहां देखें तू ही तू नजर आता है। ऐसे परमात्मा की प्रत्यक्षता तो हम बच्चों से होनी है। तो सब हमें देखकर ये बोलें कि इनको देखकर तो लगता है कोई अदृश्य शक्ति इनके साथ है। ये तो परमात्मा के बच्चे हैं, इनकी दृष्टि, इनके कर्म से भगवान की भासनाएं आती हैं, अनुभव होता है। बाबा कहते इसको कहते हैं स्नेही सो समान आत्माएं परमात्मा पिता समान।
आप सभी आत्माएं भगवान समान, ऐसी बात। तो आगे बढ़ते, तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी को फुल अधिकार का संबंध बाबा, पिता और बच्चों का है। बोलते सभी को है ना, सारे अधिकार तो सभी को दिए हैं बाबा ने, संबंध का अधिकार भी दिया है, पिता और बच्चे का है। इसको हम अपने लौकिक में ले आते हैं। जैसे मान लीजिए एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो सभी को अधिकार मिलता है ना, जन्मते ही मिल जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं बाबा, सभी कहते हैं मेरा बाबा, कोई मेरा चाचा, मेरा काका नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों की वर्ष के अधिकारी हो, चाहे कोई 1-2 साल पुराना है, चाहे 1-2 महीने पुराने हैं, है सभी का अधिकार, सभी अधिकारी बनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कह दिया है, महसूस कर लिया है। चलिए फिर से हम लौकिक में पहुंचते हैं। मानो एक माता पिता का 2 संतान पहले से हैं और तीसरा बच्चा जन्म होता है, तो क्या उसको ऐसा तो नहीं कहते ना कि नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा नहीं है, 5 साल बाद मेरा बच्चा है, ऐसा थोड़ी कहते हैं। सभी के लिए इक्वल प्रेम होता है, सभी के लिए इक्वल फैसिलिटीज होते हैं। माता पिता तो सबके लिए एक जैसा ही करना चाहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि कोई पुराने हैं, मानो बड़े बच्चे हैं ज्ञान में, कोई अभी नए आए हैं, मानो कोई 2 दिन, एक दिन आज पहले दिन आए, पर बाबा तो सभी के लिए एक समान है, क्योंकि उसमें उनके प्यार में, उनकी शिक्षाओं में, उनके वर्षे और वरदानों में कहीं कोई अंतर नहीं। आगे क्या कहते बाबा, लेकिन अंतर क्या होता है बाबा, अधिकार तो सभी को एक जैसा, एक समय पर, एक द्वारा देते हैं। क्योंकि अखुट वर्षा देने वाले दाता है। बाबा कहते हैं मैं तो सभी को एक जैसा, एक समय, एक के द्वारा सभी को देता हूं। अखुट वर्षा खत्म नहीं होता है। सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उससे भी, हाँ, सभी जो आत्माएं सभी अधिकारी भी बनते हैं, किसके? बाबा के खजाने के। पर यहाँ पे अंतर देखो क्या पड़ रहा है, बाबा का बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को कम देते या ज्यादा देते, दाता की स्थिति में देते हैं और सबको देते हैं। पर बाबा तो सभी को दे रहा है, एक जैसा देता है, लेकिन लेवता में फर्क है, जो ले रहे हैं उनमें फर्क आ जाता है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्व प्रति, स्वयं के प्रति व सेवाओं प्रति कार्यों में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसीलिए बाबा का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। अपना बना अपने लिए भी यूज करते और अनेकों को भी यूज करने का एक रास्ता दिखा देते हैं। इसीलिए वो खजाना बढ़ता चले जाता है और इसी का ही शुद्ध नशा हो जाता है, उल्टा नहीं, शुद्ध नशा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं हम, बाबा कहते हैं जो बाबा तो सबको दे रहा है ना एक जैसा, सभी को खजाने मिले, सभी अधिकारी हैं उसकी वसीयत के, उसके वर्षे के, उसकी प्रॉपर्टी के। अब कोई तो उस खजाने को अपने लिए यूज कर रहे हैं, औरों के प्रति यूज कर रहे हैं, तो वो बढ़ा रहे हैं, अपना बना रहे हैं। और कोई उस खजाने को यूज ही नहीं कर रहा है, बस नॉलेज के आधार पे रख लिया है कि हाँ 8 शक्तियां हैं, 7 गुण हैं, चलो ठीक है ना। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि वो तो फिर बढ़ेगा नहीं। और बाबा ने इसको बोला कि बढ़ाने का भी शुद्ध नशा है। नशा होता है ना, जैसे नशे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम,
मानो किसी को चाय पीने का नशा है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेता है पीने की, तो उसको जरूर मिलती है। और जिसको मानो शक्तियां और गुण को बढ़ाने का नशा चढ़ गया, बाबा कहते हैं ये शुद्ध नशा है, उल्टा नहीं। देखो शुद्ध नशा है ना, भगवान जैसा बन जाना कितनी बड़ी बात है ये। तो फिर वो करेंगे ही, अपने ऊपर काम करते चले जाएंगे, औरों को भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे, निमित्त बने। और दूसरा, अब दूसरे की बात बता रहे बाबा, और दूसरे खजाना मिला, इस खुशी में रहते तो जरूर हैं, मेरा है, ये भी मेरापन जरूर है, लेकिन सिर्फ मेरा है, और उसको कार्यों में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने से, यूज ना करने से अनुभूति में अंतर पड़ जाता है। एक तो खजानों को यूज कर रहे हैं अपने समय पर, अपने लिए शक्तियों को, गुणों को, विशेषताओं को, और बढ़ाते जा रहे हैं। खजाना बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे यूज करेंगे बढ़ेगा। जैसे अभी के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, तो हमें नंबर याद रहते थे, याद है ना, पहले ऐसे ऐसे गोल घुमाने वाला फोन आता था, नंबर याद रहते थे। फिर ऐसे डायल करने वाला आया, तो नंबर याद रहते थे। तो हमारी स्मरण शक्ति यानी कि स्मृति की पावर, यानी कि याद रखने की शक्ति कितनी बड़ी हुई थी ना, चीजें याद रहती थी। आज हम में से कुछ ऐसे भी हैं, सच्ची बोलो, जिनको अपना नंबर भी याद नहीं है। तो हम वही 10 साल पहले वाले ही तो हैं, कोई नई बात थोड़ी हो गई है उसमें। पर तब हम उसको यूज करते थे, तो हमें याद रहता था। यानी कि याद रखने की शक्ति को यूज कर रहे हैं, तो शक्ति बढ़ रही है। यूज नहीं कर रहे, तो शक्ति घट रही है ना। तो वही तो बाबा कह रहे हैं कितने प्यार से। अब देखो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानो हम अपना राइट हैंड बहुत यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड जब मानो कोई भारी चीज उठानी है, तो अंतर पड़ जाता है ना। मानो इससे तो हम 10 किलो वजन भी उठाते हैं, कुछ नहीं। पर जहां जब इससे बात आती है 10 किलो वजन उठाने की, तो थोड़ा सा लगता है, कुछ अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि हमने राइट हैंड यूज करने का शुरू से आदत डाल लिया। इसको उतना यूज नहीं करा, जबकि है तो हमारे शरीर के दोनों अंग, ये भी हमारा है और ये भी हमारा है। आत्मा के द्वारा इसको भी पावर है, इसको भी पावर, दोनों को ही जा रही है। इसको यूज कर रहे हैं, तो आज ये 5 किलो, 10 किलो, फिर धीरे धीरे 12-15 किलो भी उठा सकता है। इसको नहीं कर रहे, तो ये नहीं उठा रहा। अब बाबा ने ये हमें अंतर दिखाया है, फिर से हम इस अंतर को सामने लाएं। कुछ इस ज्ञान को, बाबा की शक्तियों को, बाबा से योग लगा के जो शक्ति मिल रही है उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी ही दिक्कतों को खत्म कर रहे हैं, औरों को भी सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, खजाने बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी हाथ वाला एग्जाम्पल लिया, है ना, जैसे कि हमने टेलीफोन नंबर वाला एग्जाम्पल लिया। अच्छा, कुछ क्या कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ना, है हमारे पास, बाबा ने दिए, पर इस्तेमाल में नहीं ला रहे। तो फिर क्या होगा, हमने सोचा हाँ बाबा ने दिए, मुझे नॉलेज है कि हाँ 7 गुण हैं, 8 शक्ति हैं, पर हम उसको यूज नहीं करेंगे, तो वो बढ़ेगी नहीं ना, बल्कि और घट जाएगी। जैसे कि हमारी याद रखने की शक्ति आज घट गई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना कार्य में लगाते हैं, उतनी ही शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं, वह सदा बढ़ती ही रहती है। हाँ, कभी कभी नहीं, हर पल बढ़ती रहती है। बाबा देखो कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, कहते हैं सदा, कभी कभी नहीं, सदा बढ़ती रहती है, हर पल बढ़ती रहती है। इसीलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। जो सदा हमें बाबा से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, तो कितनी फास्ट आगे जा रहे हैं। कोई कभी कभी करा, है ना, जैसे 2 दिन करा, तीसरे दिन नहीं, मुझे ना बहुत नींद आ रही थी, भाई हम क्लास नहीं कर पाए,
आज हम सोए रह गए, अंतर पड़ जाता है ना। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता का कोई अंतर नहीं है, लेवता का अंतर पड़ जाता है। बाबा देखो अपने एक पॉइंट को कितना क्लियर करते। कहते मैं तो दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, आप यूज ही नहीं कर रहे। तो कह रहे दाता को देने में अंतर नहीं है, ले दे लेवता यानी कि हमारे लेने के में अंतर पड़ जाता है। हाँ, आप सभी कौन हो, जरा चेक करो। बाबा पूछ रहे चेक करो भाई, ए वाले हैं कि बी वाले हैं। ए वाले जो सदा कर रहे हैं बाबा की बातों को यूज में, प्रयोग में और आगे बढ़ रहे हैं। बी वाले कभी कभी, तो हम बी से ए में अपने आप को शिफ्ट करेंगे। कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले, पूछ रहे हैं कौन हो, कार्यों में लगाने वाले हो खजाने को, या हमेशा बस देखकर खुश होते रहते हो कि हाँ ठीक है खजाना। पहला नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले। बाबा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 हैं, या इस समय नंबर 1 हो। बाबा कह रहे हैं मेरे को ये खुशी है कि तुम सब नंबर 1 हो। क्या तुम इस समय नंबर 1 हो या इस समय हो। जैसे क्या होता है जब हम ज्ञान सुनते हैं ना तो बहुत अंदर से उत्साह आता है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे ही क्लास बंद फिर वही पुराना शुरू हो जाता है। देखो तो चेक करो। बाबा कहते हैं बाबा के लिए तो सदा नंबर 1 है, या खाली इस समय नंबर 1 है। इस समय तो बहुत उत्साह है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जैसी क्लास हमारी फिनिश हुई उसके बाद फिर पुराना वही अपना लड़ना भिड़ना झगड़ना उल्टा सीधा, बस टेंशन चिंताएं। तो बोलते सदा हो या अभी हो, चेक करो। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेष बाबा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर परमात्मा पिता का हाथ अनुभव करते चलो। जिससे जिसके सिर पर बाबा का हाथ है वे सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों को फेस कर लेगा और सेफ रहेगा। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। कितनी बड़ी बात बाबा बोलता है। इस समय बहुत इनसिक्योरिटी है ना बाहर, अनसर्टेन टाइम है, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता। इस समय बाबा कहते कि आपके ऊपर बाबा का हाथ सदा महसूस करो, अनुभव करो। ये वरदान है, आपकी सेफ्टी का साधन भी है। जो फेस करेंगे वो सेफ रहेंगे बाबा से। और कहते ये बड़े से बड़ी सिक्योरिटी भी। आप सभी तो बाबा के प्रिय बच्चे हो। हम बाबा फिर से देखो एक और बात पर आ गए। आप सभी तो टीचर्स हो ना, बाबा के प्यारे टीचर। बाबा आप सभी के निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। बाबा ने हमें कितना जानवर से एक ही बात पक्का कराते हैं हर थोड़े दिन बाद, तुम टीचर हो ना, टीचर हो ना। टीचर का अर्थ क्या होता है, जो बाबा के जैसे दिए गए रास्तों पे चल रहा है ना, अपने संस्कारों से कर्मों से वाचा से बाबा की बातें कर रहे हैं। तो हम सब जहाँ पर भी हैं अपनी जगहों पर टीचर हैं। बाबा कहते हैं बाबा खुश हैं कि आपने कदम बढ़ाया है। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है। ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त
बनने को विशेष वहां जर्नल सब आत्माएं आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना बाबा। छोटी सी बात हमारे सामने, हद और बेहद की स्टेज। हद की स्टेज जैसे मानो कोई एक्टर है ड्रामा में, तो उसको हम देखते हैं ना, अरे इसका कैरेक्टर कितना अच्छा था, याद है वो हम कितनी बारें हम सुनते हैं जो वो रामायण में जिन्होंने राम का रोल निभाया था, है ना। हर पल उनको लोग कैसे पूछते थे, और एक बार कुछ देख लिया उनको गलत काम करते तो फिर कैसे हो गया था पूरा लड़ाई झगड़ा, फोटो पेपर्स में आ गई थी। तो वो तो हुआ हद का पार्ट। ये तो बेहद का रोल है, बाबा कहते बेहद का पार्ट चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और उसमें आम बच्चे भगवान के बच्चे हैं, सभी टीचर्स हैं। तो ये हद का जब पार्ट होता है, कोई हीरो रोल निभाता है, हीरोइन रोल निभाती है, तो सब उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही आप तो बेहद के पार्टधारी हैं, हीरो एक्टर हैं, रोल निभा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, आपका अटेंशन सबका आपके प्रति ज्यादा है। तो मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं और आप ज्ञान में हैं, तो अगर आप वैसा रहेंगे ही नहीं, शक्तिशाली नहीं रहेंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, इनसिक्योर महसूस करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बातों में फंसेंगे, तो फिर वो लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि ये इनसे अच्छे तो हम ही हैं, ये तो रोज ज्ञान सुनते हैं, हाँ 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, पर ये तो और ही गंदे हैं, बेहतर है हम 8 बजे तक सोते हैं, कम से कम इनके जैसा तो नहीं ढोंग करते हैं। ऐसे नहीं करना है, याद रखना है कि सबकी आपके ऊपर विशेष अटेंशन है। तो इसीलिए क्यों है अटेंशन? क्योंकि आप हीरो एक्टर हैं। तो टीचर्स हो ना, आप सभी अपनी जगहों पर टीचर्स हो ना, बाबा पूछते हैं। तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि सेवा में हीरो पाठधारी बनना अर्थात हीरो बनना, दुआओं से भी टीचर्स को दुआओं से भी टीचर्स को भरा जाता है, दुआएं मिलती ना। मान लो आप अपनी फैमिली में बहुत मजबूत हो गए, बाबा के ज्ञान से शक्तियां भर ली हैं, हाँ दैवी गुणों अपने अंदर भरते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, तो दुआएं भी तो मिलती है ना। तो बोलते टीचर्स को दुआओं से सब भरते हैं। दुआओं दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। आज आप सब बताते हो ना कि हम सबको मेडिटेशन कराते हैं, घर में बहुत शांति रहती है, सुख रहता है, एक परिवर्तन आता जा रहा है, क्योंकि बाबा के टीचर्स बन गए हम। अब बाबा क्या कह रहे हैं, आज क्या कहते हैं कि अटेंशन ज्यादा रखना है अब अपनी, क्योंकि और अच्छी यात्रा पे आगे बढ़ते चले जाना है। तो दुआओं से भरते हैं सभी आपको, दुआएं भी ज्यादा मिलती हैं। और दुआएं क्यों ना मिले? क्यों? क्योंकि सबका ध्यान आपके ऊपर है, आप हीरो एक्टर हैं, इसीलिए ध्यान ज्यादा रखना जरूरी है अब से। ऐसे बाबा पिता है ना, तो बताएंगे ना, जैसे हम लौकिक में जब माता पिता या छोटे बच्चे उनके से दूर जाते हैं, मानो ट्रेन का सफर है, तो पिता बताते हैं ना, माँ बताती है ना, ऐसे नहीं करना, कोई कुछ दे अनजान से कुछ खाने को नहीं लेना है, अपना हाथ ऐसे खिड़की से बाहर नहीं निकाल, बताती है ना। ऐसे वो भी बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, पिता है, बेहद का पिता। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। आपको ये जो भाग्य है ना, आप देखो ऐसा नहीं कहना कि मैं तो देखो मेरे भाग्य ही नहीं है, इतनी दूर है, क्या करें, हमें तो आता नहीं, ये सब नहीं कहना। बाबा बोले भाग्य है आपका, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते रहो।
बढ़ाते चलो। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर, योग्य आदर्श टीचर। बाबा निमित्त बने हुए बच्चे को, निमित्त बने सभी बच्चों को सिमरन जरूर करते हैं, और सदा अमृत वेले वहां बच्चे वहां ये दुआएं देते हैं। सुना आप सभी ने कि बाबा आप सबको रोज अमृत वेले सिमरन करते हैं, दुआएं देते हैं। आम बात नहीं है ये। टीचर्स माना नंबर 1 हीरो एक्टर इस बेहद के रंगमंच पर। अच्छा, बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली। एक तो है कि हम सभी बाबा को, विश्व की सभी आत्माएं बाबा को याद कर रही है, और बाबा हम सभी जो बाबा के निमित्त बच्चे हैं उन सबको सुबह दुआएं दे रहे हैं। और कितनी बड़ी बात बोली, सभी हीरो एक्टर हैं, नंबर 1 बच्चे हैं बाबा के। और फिर लास्ट में बोला अच्छा, अच्छा मतलब अब तो आप समझ गए, अब आप कर ही। तो हम सब बच्चों के से, सबकी तरफ से बाबा को बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू कि बाबा हमें इतना कुछ पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमें समर्थ बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, और उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम बाबा के बच्चे ऐसा कर सकें। और आज फिर बाबा ने हमें टीचर्स का कर्तव्य याद दिलाया कि आप टीचर्स हैं, बाबा के बच्चे हैं, जहाँ पर भी हैं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है, इस भाग्य को बढ़ाते चले जाना है, सभी खजानों को यूज करना है तो वो बढ़ते चले जाएंगे। तो बाबा ने हमें बहुत प्यार से सारी समझानी दी। हमारी तरफ से भी बाबा बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इतना भरा आज। चलिए, तो आप अभी कोई भी मन का सवाल हो पूछ सकते हैं। आप सभी की माइक्रोफोन अब ऑन है। समझ आया? वैसे तो इस समय बाबा की बातें सुनने के बाद ना बात करने का मन नहीं करता है। समझ आया कि नहीं आया ये तो बताइए। आया भैया, सब समझ में आया। जी भैया, बहुत अच्छा से समझ में आया। बहुत अच्छे समझ आया। सभी अपने आप को टीचर समझते हैं भाई? नहीं समझते? अभी तो स्टूडेंट समझ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो स्टूडेंट ही हैं, पर दिन भर टीचर्स हैं कि नहीं, ये बात है। जी। मंजू दीदी कुछ कहना चाह रही। मंजू दीदी आपका ना ईयरफोन आप उतारिए ना, आवाज नहीं आती, कुछ बोल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही है। तो रूहानी टीचर है। हम रूहानी टीचर्स हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाली लाइन अच्छी है। तो बाबा ने हम सभी को आज कितने प्रेम से भरा। कोई पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आया, कोई भी बात हो जो प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमें हर बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और जो कुछ मिस होगा तो वो अभी रिकॉर्डिंग कुछ देर में पहुंच ही जाएगी, तो हम उसको आगे पीछे करके जरूर सुनेंगे। हम बाबा की। हाँ जी। एक जगह मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो हम्म, धर्म पिता के बारे में जब आप बता रहे थे हम्म, कि धर्म पिता जब आते हैं तो फिर ऊपर से फॉलोअर्स आते हैं, हम्म। तो मतलब ऊपर से आते हैं, मतलब ये लाइन मुझे क्लियर नहीं है। मतलब पहले से तो सब वो धर्म में तो रहते ही होंगे, नहीं धर्म पिता में। नहीं, पहले तो धर्म में कैसे रहेंगे, धर्म की स्थापना तो बाद में होती है। चलो हम इसको समझते हैं, बहुत अच्छी बात है जो आपने पूछी, हम सब इसको समझते हैं, ठीक है। तो अपने सामने परम धाम का चित्र लेकर आओ। अच्छा मैं ले आऊं, अगर नहीं याद परम धाम, सबको याद है परम धाम, जी हाँ, है ना? सब याद है। तो परम धाम का चित्र लेके आओ। तो परम धाम एक पिरामिड की तरह बना हुआ है ना। तो 2500 साल से पहले 2500 साल पहले
भक्ति मार्ग शुरू हुआ। पहले तो कोई धर्म था ही नहीं, आत्मिक धर्म में हम सभी रहते थे। तो फिर 33 करोड़ जो है पूरे विश्व की आबादी थी, और विश्व पूरा भारत ही था, और कोई जगह नहीं। ये तो हुई एक बात सेपरेट। दूसरी बात बाबा ने बोला, जब धर्म पिताएं आए तो ऊपर से फॉलोअर्स को लेकर आए। मतलब मानो 5, 10, 20, 100 लोग तो जरूर होंगे वहां पर, जब वो सबको अपनी टीचिंग्स दे रहे थे। फिर उनको धर्म पिताओं को उन आत्माओं ने फॉलो करना शुरू किया। फिर जब वो फॉलोअर्स बने, हाँ, तो उनके घर जो जो बच्चों ने जन्म लेते चले गए, तो फिर वो उस धर्म के होते चले गए ना। जैसे आज मानो स्थूल रूप में मुस्लिम धर्म में जो बच्चा जन्म ले रहा है ना, वो कहाँ से आया? वो परम धाम से आया। तो उस समय तो कोई भी आत्माएं नीचे नहीं थी, खाली 33 करोड़ थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 आज लगभग 800 करोड़ हुई। तो उस समय एक एक धर्म की आत्माएं, कुछ तो फॉलोअर उसी समय बन जाते, फिर उनकी जो फैमिली आगे बनती चले जाती है। वो कहाँ से आ रहे हैं? सब तो परम धाम से आ रहे हैं ना। हाँ, इस समय बाबा जब आते हैं तो सारे ही नाटक का खात्मा है। इस समय सारे ही जो आत्माएं हैं वो सभी आ चुकी हैं परम धाम से। लगभग लगभग आप ऐसा समझ लीजिए, लगभग आ चुकी। तो अब बाबा को कोई फॉलोअर नहीं बनाना है। बाबा कहते हैं ना, फॉलोअर नहीं बनना है आपको, मेरे बच्चे बन। फर्क है ना। देखो, वहां पे धर्म पिताओं के फॉलोअर बनते हैं हम, यहाँ हम बाबा के बच्चे बनते हैं। तो ये अंत का पार्ट है। बाबा बोलते हैं ना, अंतिम मार्ग है। अब इसके बाद कोई मार्ग नहीं है। सब हो चुका है काम धर्म का, सब कुछ कर्म के सब हो चुके हैं। तो सारे फॉलोअर तब बन रहे हैं, आ रहे हैं सृष्टि चक्र पे। और इस समय जब भगवान आते हैं तो अंतिम पार्ट है। तो सृष्टि चक्र ऑलरेडी पूरा हो रहा है, सभी आत्माएं परम धाम से नीचे आ चुकी हैं। तो इसीलिए अब तो बच्चे बनने का समय है, फॉलोअर बनने का समय है। तो समझ में आया कि कहाँ से आती हैं सारी आत्माएं? हाँ जी भैया, पूरा आ गया? पूरा अच्छे से कोई समझ डाउट? में। सभी को सब नहीं, बोलोगे, सब बताओ मुझे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये बात समझनी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सबको पता चला धर्म पिताएं कौन है? देखो, बोलोगे नहीं तो जी समझ भैया नहीं। जी। हमारे जी भैया जी। बाबा है, जो है इन्होंने बाबा है। धर्म की स्थापनाएं करी। जैसे मोहम्मद आए तो मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म की हुई, गौतम बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म की हुई। हाँ, ऐसे जैन धर्म की हुई। टोटल जो है जो 8 धर्म है, तो उनकी स्थापनाएं हुई। तो किसने करी? पहले तो वो धर्म पिता आए, उन्होंने अपनी टीचिंग्स देनी शुरू करी। फिर जो जिनको वो फॉलो कर रहे थे जिस धर्म पिता को, फिर उनके यहाँ जो जो बच्चे आगे जनरेशन आती गई, तो वो पूरे क्लस्टर बन गया ना। जैसे आज हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो अलग अलग क्लस्टर्स हैं। ये पूरे हैं सारे ही एक। देखो ना, सभी के 2 आंख हैं, 2 कान हैं, सब एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सब आत्माएं हैं। तभी तो बाबा लास्ट में आते हैं, जब सारे ही आ जाते हैं, जब सब आत्माएं सृष्टि पर आ गई, तो भगवान आते हैं। और फिर ये कारोबार होता है, सारे ही धर्म को खत्म कर कर एक धर्म बन जाता है, जिसको आत्मिक धर्म कहते हैं। जैसे भगवत गीता में भी लिखा है कि जब जब धर्म की गिलानी होगी, धर्म का विनाश होगा, तो मैं आऊंगा और एक सत्य धर्म की स्थापना। तो फिर कौन से धर्म की स्थापना करते हैं? कोई स्थूल धर्म की स्थापना थोड़ी करेंगे बाबा। कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई और फिर नया धर्म थोड़ी बनेगा। एक धर्म बनेगा। वो कौन सा धर्म होगा? आत्मिक धर्म। इसीलिए तो देखो, आज से कुछ समय पहले तक भी कोई पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हमारे भारत में पुलिस स्टेशन थे ही नहीं, है ना। हॉस्पिटल्स हुआ ही नहीं करते थे। क्या होता था? घरेलू इलाज हुआ करते थे। कोई जड़ी बूटी खा ली, घर किचन में कोई हल्दी है, जीरा, अजवाइन, इसी से काम हो जाया करते थे सारे। कोई ऐसी बीमारियां भी नहीं थी, और पुलिस वाले थे ही नहीं, घर में ही सब सॉल्व कर लिया करते थे।
है ना। पूरा गांव तो घर हुआ करता था ना। याद करो, आप सबने वो चीजें सुनी या देखी जरूर होंगी अपनी लाइफ में, कि अगर गांव में एक बच्ची की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है घर में, तो पूरे गांव की बेटी होती थी। याद करो, बताओ ऐसा होता था कि नहीं होता था? आज से कुछ साल, आज भी कहीं कहीं गांव में ऐसा होता है, होता था भैया। होता था ना। ये बचपन जी में मैंने सुना भी था कि नहीं, जैसे एक बेटी का शादी है तो पूरा गाँव महीना महीना भर बारात रुकती थी। हाँ। और और सबसे सबके घर से खाना मिलता था। कभी कोई आज हम देंगे, आज हम देंगे, आज हम देंगे, ऐसे सब सहयोग पूरा देते गांव थे। मिलके करता था। सब लेडीज लोग साथ में काम करती। इतना गाना बजाना, गीत तो माइक कोई कुछ नहीं, ऐसे ही सब। और मतलब बहुत मस्ती से होता था। ऐसे ही सब कुछ हो जाया करता था, कुछ अरेंजमेंट नहीं करने पड़ते थे, कुछ भी नहीं। और इतनी सहजता से सब होता था। तो हमारा भारत तो समृद्ध है। बाबा कहे हमेशा कि बच्चे, भारत तो सोने की चिड़िया सदा से रहता है। ये तो अभी जो गरीबी है वो तो अपना हिसाब किताब है ना। भारत गरीब कभी नहीं होता है, हमेशा समृद्ध भारत है हमारा। तो इतना बड़ा जो क्वालिटी है भारतीयों में, तो वो आज अब क्या होगा, अब सारे ही धर्म की समाप्ति का समय है और एक धर्म आ जाएगा, वो है आत्मिक धर्म। इसीलिए तो आगे जाके कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कॉलेज स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारियां नहीं है, हिसाब किताब यहीं चुकतू हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सब आत्मिक धर्म में है तो कर्म का हिसाब किताब पहले ही सब जानते हैं। आज हम कर्मा थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, आज आप बताते हो ना कि कोई भी बात ऐसी होती है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। कल 2 दिन पहले की बात है, पुष्पा दीदी कह रही थी कि अब हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें अपने कर्म खराब नहीं करने। इट मीन्स कि हम अब फालतू उलझते नहीं है लोगों के साथ, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, बाबा ने हमें पढ़ाया, ध्यान में स्मृति में हमेशा रहता है। तो आज हमारा नेचुरल वैसा बन गया है। तो अब हम कल जब जन्म लेंगे सतयुग में, तो नेचुरली वही आत्माएं वहां जा रही हैं जिन्होंने खूब पढ़ाई पढ़ ली है। तो इसीलिए लीला दीदी और एक दूसरी दीदी, कौन सी है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो बोलते हैं ना हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो खुश हो जाओ, चंदा दीदी। चंदा दीदी। बहुत खुश भाग्यशाली हो कि पढ़ाई नहीं पढ़ी, हमें देखो सारी पढ़ाई डिलीट करनी पड़ रही है वो वाली, क्योंकि बाबा की पढ़ाई ही हमें आगे लेके जा सकती है। समझ आ गई सारी चीजें? कोई और पॉइंट है तो पूछो, जरूर पूछो। नहीं भैया, सब समझ में आ गया मुझे। सब समझ में आ गया? चलिए, तो फिर हम बाबा के रूहानी टीचर्स हैं, हीरो एक्टर हैं, और सबका ध्यान हमारी तरफ रहेगा, आवश्यक है। बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलाया है कि हम अपने आप को और अच्छा बनाए। चलिए, आप मुझे यहाँ रिलीज दें, मिलते हैं कल और देखते हैं ड्रामा और हमारा मीठा बाबा कल क्या लेकर आता है हम पढ़ाने। चलिए, ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भैया।